नमस्ते दोस्तों, वर्बल में आप सबका स्वागत है, जहां हम हेल्थी और हैप्पी लाइफ जीने के सिंपल तरीके एक्सप्लोर करते हैं। आज हम न्यूट्रिशन की दुनिया में जाएंगे, समझेंगे कि खाना हमारे शरीर को कैसे फ्यूल देता है, हमारे दिमाग को तेज बनाता है और हमें हेल्थी रखता है। आइए जरूरी न्यूट्रिएंट्स, उनके फायदे और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज से कैसे बचें, ये सब एक्सप्लोर करते हैं। बने रहिए। और हाँ, ज्यादा डिटेल्स के लिए मेरे वेबसाइट verbal.in पे पूरा आर्टिकल जरूर चेक कर लीजिएगा। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए, ताकि आप हमारे हेल्थ और वेलनेस डीप डाइव से कभी चूके नहीं। वर्टिकल बार अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें हेल्थ बूस्ट की जरूरत है। वर्टिकल बार तो चलिए शुरू करते हैं। पोषण क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण यानी कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग के लिए खाना लेना और यूज करना। न्यूट्रिशन refers to the process of obtaining and utilizing food for growth, development and the maintenance of overall health and well-being. इसमें न्यूट्रिएंट्स की स्टडी भी आती है, जो खाने के वो कंपोनेंट्स हैं जो एनर्जी देते हैं, बॉडी के अलग अलग फंक्शंस में मदद करते हैं और टिश्यूज की ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। It encompasses the study of nutrients, which are the components of food that provide energy, support various bodily functions, and contribute to the growth, repair, and maintenance of tissues. Proper nutrition ka matlab high balanced or varied diet lena jismain sare essential nutrients proper amount main hon. Proper nutrition involves consuming a balanced and varied diet that contains all the essential nutrients in adequate amounts. In essential nutrients mine carbohydrates. These essential nutrients include carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, और पानी शामिल हैं, and water. हर न्यूट्रिएंट बॉडी में एक यूनिक रोल प्ले करता है और अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जरूरी है। Each nutrient plays a unique role in the body and is necessary for maintaining optimal health. ये रहे कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो अच्छी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्रोटीन टिश्यूज बनाने और रिपेयर करने के लिए जरूरी होता है। ये एंजाइम्स, हार्मोन्स और दूसरे सब्सटेंसेस बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मीट, पोल्ट्री, फिश, बीन्स, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को एनर्जी देने का मेन सोर्स है। ये ब्रेड, पास्ता, राइस, सीरियल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे खाने में पाए जाते हैं। फैट्स एनर्जी स्टोर करने, ऑर्गन्स की रक्षा करने और हार्मोन्स बनाने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन हेल्थी फैट्स चूज करना इंपॉर्टेंट है, जैसे एवोकाडोज, नट्स और सीड्स में पाए जाते हैं। विटामिन्स कई बॉडीली फंक्शंस के लिए जरूरी होते हैं, जैसे सेल ग्रोथ, इम्यून फंक्शन और घाव भरना। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स विटामिन्स के अच्छे सोर्सेज हैं। मिनरल्स कई बॉडीली फंक्शंस के लिए जरूरी होते हैं, जैसे हड्डियों की सेहत, मसल्स के फंक्शन और ब्लड क्लॉटिंग। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स मिनरल्स के अच्छे सोर्सेज हैं। हेल्थी डाइट खाना अपनी सेहत के लिए आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं, उनमें से एक है। अगर शरीर को सही तरीके से काम करने और सेहतमंद रहने के लिए जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो पोषण की कमी हो जाती है। ये कमियां कई कारणों से हो सकती हैं, जैसे कि खाने में पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों का सही से अवशोषण या उपयोग न होना, गर्भावस्था या बीमारी के दौरान पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होना, या कुछ मेडिकल स्थितियां। शरीर में अलग अलग पोषक तत्वों की कमी होने पर कई तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो सकती है। ये कुछ आम उदाहरण हैं। आयरन की कमी। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसके लक्षण है थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ना और दिमाग का ठीक से काम न करना। विटामिन डी की कमी। विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शरीर को कैल्शियम सोखने में मदद करता है। धूप में कम रहना और विटामिन डी वाले खाने, जैसे कि मछली और डेयरी उत्पाद कम खाना, इसकी कमी का कारण बन सकता है। इसके लक्षणों में हड्डियों में दर्द,
मांसपेशियों में कमजोरी और हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ना शामिल हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन, तंत्रिका तंत्र के काम करने और DNA बनाने के लिए जरूरी है। इसकी कमी उन लोगों में हो सकती है जो जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, जो B12 का मुख्य स्रोत है, कम खाते हैं या जिनके शरीर में इसे सोखने में दिक्कत होती है। इसके लक्षणों में थकान, कमजोरी, हाथों और पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन और सोचने समझने में दिक्कत शामिल हो सकती है। आयोडीन की कमी। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी होता है, जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और विकास में मदद करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो सकता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों में दिमागी विकास में रुकावट आ सकती है। कैल्शियम की कमी। कैल्शियम हड्डियों, मांसपेशियों और नसों के लिए जरूरी होता है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें हड्डियां कमजोर और बारीक हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी के लक्षण मांसपेशियों में समस्याएं शामिल हो सकती हैं। विटामिन सी की कमी। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोलेजन और खून को सूखने में मदद करता है। विटामिन सी की लंबे समय तक कमी से स्कर्वी हो सकता है, जिसके लक्षण होते हैं मसूड़ों से खून आना, जोड़ों में दर्द और घावों का देर से भरना। पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण। पौष्टिक तत्वों की कमी के कई कारण होते हैं, जैसे भोजन में कमी। पौष्टिक तत्वों की कमी का यह सबसे आम कारण है और तब होता है जब लोग पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे गरीबी, भोजन की कमी या गलत खान पान। कुअवशोषण। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर पौष्टिक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं करता है। यह कई कारकों के कारण हो सकता है, जैसे पाचन संबंधी विकार, सीलिएक रोग या क्रोहन रोग। पोषक तत्वों की बढ़ी हुई जरूरतें। कुछ लोगों को कुछ स्वास्थ्य स्थितियों, जैसे गर्भावस्था, स्तनपान या पुरानी बीमारियों के कारण पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। दवाओं का असर। कुछ दवाएं पोषक तत्वों के अवशोषण या उपयोग में बाधा डाल सकती हैं। शराब। शराब पोषक तत्वों की कमी का कारण बन सकती है, क्योंकि यह पोषक तत्वों के अवशोषण और उपयोग में बाधा डाल सकती है। पौष्टिक तत्वों की कमी और इसके प्रभाव। पौष्टिक तत्वों की कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे एनीमिया। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। एनीमिया से थकान, सांस फूलना और त्वचा का पीला पड़ना हो सकता है। कमजोर हड्डियां। कैल्शियम और विटामिन डी जैसे पौष्टिक तत्वों की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। पौष्टिक तत्वों की कमी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती है, जिससे संक्रमण से लड़ना मुश्किल हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। विटामिन B12 जैसे पौष्टिक तत्वों की कमी से थकान, हाथ और पैरों में सुन्नपन और झुनझुनी जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। विकास संबंधी समस्याएं। बच्चों में पौष्टिक तत्वों की कमी से विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पौष्टिक तत्वों की कमी हो सकती है, तो डॉक्टर या डाइटिशियन से मिलना जरूरी है। वे यह पता लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं कि क्या आपको कोई कमी है और इसे दूर करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। पौष्टिक तत्वों की कमी को रोकने के लिए कुछ सुझाव। हेल्दी डाइट के लिए ये रहे कुछ टिप्स। ढेर सारे फल और सब्जियां खाएं। फल और सब्जियों में कैलोरी और फैट कम होता है और विटामिन, मिनरल और फाइबर ज्यादा होता है। रोजाना कम से कम 5 सर्विंग फल और सब्जियां खाने की कोशिश करें। रिफाइंड अनाज की जगह साबुत अनाज चुनें। साबुत अनाज फाइबर का अच्छा सोर्स है, जिससे आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है। लीन प्रोटीन सोर्स चुनें। लीन प्रोटीन सोर्स में मछली, मुर्गा, बीन्स और दाल शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थों में सैचुरेटेड फैट और कैलोरी कम होती है। अनहेल्दी फैट कम करें। अनहेल्दी फैट जैसे सैचुरेटेड और ट्रांस फैट दिल की बीमारी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकते हैं। लीन प्रोटीन सोर्स चुनकर, हेल्दी ओनिल से खाना बनाकर और प्रोसेस्ड फूड कम करके अनहेल्दी फैट का सेवन कम करें। चीनी कम करें। चीनी खाली कैलोरी का एक बड़ा सोर्स है। मीठे पेय पदार्थों की जगह पानी पीकर, मीठे स्नैक्स की जगह ताजे फल खाकर और बिना चीनी मिलाए खाना बनाकर चीनी का सेवन कम करें। नमक कम करें।
नमक आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। प्रोसेस्ड फूड की जगह ताजा खाना खाकर, बिना नमक मिलाए खाना बनाकर और अपने खाने में स्वाद के लिए जड़ी बूटियों और मसालों का इस्तेमाल करके नमक का सेवन कम करें। अपने पोषण को बेहतर बनाने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त आयरन मिल रहा है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आयरन जरूरी है। आयरन के अच्छे सोर्स में रेड मीट, मुर्गा, मछली, बीन्स और दाल शामिल है। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त कैल्शियम मिल रहा है। मजबूत हड्डियां और दांत बनाने के लिए कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम के अच्छे सोर्स में डेयरी प्रोडक्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां और कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड शामिल है। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त विटामिन डी मिल रहा है। कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी जरूरी है। विटामिन डी के अच्छे सोर्स में सूरज की रोशनी, तैलीय मछली और फोर्टिफाइड फूड शामिल है। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो अपनी पोषण संबंधी जरूरतों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने बच्चों के विकास के लिए अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, तो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से बात करें कि क्या आपको कोई डाइटरी सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। शराब के सेवन से सावधान रहें। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या वे आपके पोषक तत्वों के सेवन या अवशोषण में बाधा डाल रही हैं। इन सुझावों का पालन करके आप अपने पोषण और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। ध्यान रखना जरूरी है कि पोषण की कमी से आपकी सेहत पर बहुत असर पड़ सकता है। अगर लंबे समय तक शरीर में पोषण की कमी रहे, तो कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, बच्चों का विकास रुक सकता है और दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता। पोषण की कमी से बचने के लिए आपको संतुलित आहार खाना चाहिए, जिसमें कई तरह के पौष्टिक खाने शामिल हों। कई बार सिर्फ खाने पीने में बदलाव करने से पोषण की कमी पूरी नहीं होती। ऐसे में सप्लीमेंट लेना या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें ताकि सही जांच और इलाज हो सके। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। हेल्थी रहिए, नोरिश्ड रहिए और मिलते हैं अगली बार। ज्यादा डिटेल्स और रिसर्च लिंक्स के लिए verbal.in पर पूरा आर्टिकल चेक करना मत भूलना। डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए टिप्स और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं और इसे प्रोफेशनल मेडिकल सलाह नहीं समझना चाहिए। कोई भी फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने या अपने खाने में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें। अगले वीडियो में मिलते हैं। स्वस्थ रहें और खुश रहें।